हमारे चंपावत जिले का मुख्यमंत्री हो जाएगा तो क्या पता हमारी कोई बात सुन ले। हमारी ये इज्जत है, रोड में आ रहे हैं और रोड में से ऐसे भगा दे रहे हैं। हमारे जो फौजी हैं उनके साथ हमने सहयोग दिया, उनके तो पेट भरा हुआ और हम भूखे पेट वो मर रहे हैं रोड पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ शादी कुनियाल। इस वक्त मैं देहरादून के विधानसभा के जो है ठीक समीप खड़ी हूं और आज से जो है उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जो है 2025 वो शुरू हो चुका है और 20 फरवरी तक जो है ये सत्र चलेगा। और इस वक्त आप देखें कि विधानसभा की तरफ जाने वाला जो मार्ग है वो पूरी जो है बैरिकेडिंग से यहाँ पर बंद किया गया है और बड़ी तादाद में जो है पुलिस हमें नजर आ रही है और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये गुरिल्ला संगठन के लोग हमारा सत्यापन को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जानेंगे उनकी मांग है यहाँ पर पहुंचे हुए क्योंकि पिछले लंबे समय से जो है गुरिल्ला संगठन मांगों को लेकर यूं ही सड़कों पर हमें नजर आता है। युद्धवीर सिंह राणा जी जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गुरिल्ला संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। सर, क्या कुछ मांगों को लेकर जो है आज यहाँ पर आप पहुंचे हुए हैं? एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन का आज विधानसभा कूच का कार्यक्रम है और हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं: रोजगार, पेंशन एवं मृतक आश्रितों को लाभ। कितने समय से जो है ये मांग आपकी चल रही है? क्या कुछ पिछला इतिहास रहा है इस मांग का? गुरिल्ला संगठन का आंदोलन वर्ष 2006 में शुरू हो गया था और लगभग 18 वर्षों से अधिक का समय हो गया है। सरकार से कई दौर की वार्ता हमारी हुई है। सरकार ने जो है उपनल के माध्यम से नियोजित करने का वर्ष 2016 में जो निकाला, उसके बाद होमगार्ड में पीआरडी के माध्यम से, फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से और तमाम विभागों के माध्यम से समायोजन का हमें आश्वासन दिया। कार्रवाइयाँ भी हुई लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई और नियुक्तियाँ शुरू नहीं हुई हैं, जिसके चलते हमने ये प्रोग्राम तय करना पड़ा हमें और सड़कों पे उतरना पड़ा। मैं 50 सड़कें बता दूं तो क्यों नहीं पीडब्ल्यूडी विभाग हमारे मुद्दों को हम तो करते उत्तराखंड का राज्यसभा मुर्दाबाद। अब काय को बना मुझे पूछ। यशपाल सिंह चौहान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गुरिल्ला जो ये संगठन है इसके इतिहास से शुरू करते हैं, इसका इतिहास जो है क्या रहा है, थोड़ा हमारी जनता को आप बता दें। धन्यवाद आपका। मैं यशपाल सिंह चौहान, सह सचिव गुरिल्ला संगठन उत्तराखंड प्रदेश से। जो गुरिल्ला हम लोग जितने भी भारत में पर्वतीय क्षेत्र में बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे जहाँ भी रहते थे, तो इसलिए हमको गुरिल्ला जो गांव में रहने वाला है अपने लोकल भाषा के लिए हमको वहाँ पे एक तरह से प्रहरी रखा गया था। ये 1962 में भारत सरकार ने रखा था। तो तब से अब तक हम लोग अपनी जो उससे जब तक हमारा ये कार्यक्रम चलता रहता था, ऊपर बॉर्डर पे एसएसबी रहती थी, अपनी ग्वालदम चक्राता और भी श्रीनगर वगैरह में। अब बीच में इसको सरकार ने अपने उसमें ले लिया है। तब से अब तक हम लोग 18 साल हो गए हैं। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी आपसे बात की है। इसी तर्ज पर हम 18 साल से अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं। हमारी 3 मांगे हैं जो मणिपुर में हमारे गुरिल्ला भाई को मिली है। 3 सूत्रीय मांगे हैं और वहाँ के हाई कोर्ट गुवाहाटी ने इसको जजमेंट दिया है। उसी आधार पर हमारे पूर्व भी आप मीडिया ने इसको दिया है और प्रदेश ने भी किसी भी बारे में कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की हमारे पद अधिकारियों से। उसी बात को लेकर हम कल भी और आज भी हम उसी बात पे यहाँ अड़े हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुख्य सचिव जी को जो वार्ता की है, अभी पूर्व में हमारे अध्यक्ष जी बैठे राणा जी, अभी 14 सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी राधा रतौड़ी जी के दिशा निर्देश में बात की है। उस बात में कितना अमल हुआ है वही बात हम बैठे। और आप देख रहे हो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, 90 साल तक के, 80 साल तक के, बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है। गांव से पार सा रखा है और हम मुख्यमंत्री से ही मांग करते हैं और कि हमारी जो 3 मांगे हैं उस पे आप कितनी अमल कर रहे हैं, इस बात को हम मना के जाएंगे। आज कई बार आ गए मैम, कम से कम 18, 25, 30 बार आंदोलन चला, अभी तक सरकार कोई उगर नहीं ले रही है। गुरिल्ला यहाँ पे एकत्रित हुए और यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है हमारा। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? यशपाल सिंह परमार जी। यशपाल जी, आप कहाँ से? उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी सिन्याली सॉल्ट ब्लॉक से। जी। हाँ जी। दूर से आपको यहाँ आना पड़ा, क्या जो है आपके 3 सूत्रीय जो मांगे हैं वो क्या क्या? हमको कई बार जो है आंदोलन करना पड़ा। हमारे 3 सूत्रीय मांगे हैं: रोजगार, पेंशन और आश्रितों को सहायता। सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की आज तक और हम लोग जो हैं
आज यहाँ धरने में बैठे हैं। जब तक हमारी 3 मांगें मनाई नहीं गई तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो गुरिल्ले हैं वो पहुँचे हुए हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, वो बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं और उनकी जो 3 मांगे हैं उसको लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बुजुर्ग भी जो है हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति भी जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम तेज राम। जी तेज राम जी, कहाँ से आए हैं आप? हम टिहरी से। टिहरी से? हाँ जी। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरे 78। हाँ जी, इतनी दूर से आप आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मांगे आप? हमने क्या मांगना, जो हम मांग रहे हैं वो तो सरकार तो सो रखी है, वो तो हमारी मांग को सुनने रही। हम ये मांग रहे हैं कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन मांगने का, जैसे गुरिल्ला जिसको कहते हैं ना, गुरिल्ला जो पेंशन आप मांग रहे हैं, क्या आपके उस टाइम पे ऐसे काम रहे? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या संघर्ष किया है इस देश के लिए। हमने तो ट्रेनिंग हमारी उधर हुई, सरान ट्रेनिंग में ट्रेनिंग दी, रात को भी दिन को भी। फिर हमारे जो फौजी हैं उनके साथ हमने सहयोग दिया। हाँ, सहयोग दिया। वो घुसपैठी की है, पूरी जासूसी की हमने। पर आज जो सरकार जो है हमारे बारे में कुछ भी वो ध्यान नहीं रखे। हमें जो है 70-78 साल के हो गए पर हमारा कोई ध्यान नहीं। हम जैसे भिखारी घूम रहे रोड पर सरकार हमारी बात को वो सूचित नहीं कर रही है। ये क्या कारण है, क्यों नहीं हमारी सुनाई हो रही? हम भूखे प्यासे भटक रही रोड पर सरकार हमारे बारे में कोई भी बात नहीं सोच रही है। जब वोट की ज़रूरत होती तब तो हमारे पास आते हैं, जब वो अपनी गद्दी में बैठ जाते हैं तो वो बिल्कुल सो जाते हैं। गरीब आदमी का मतलब उसके बारे में कोई भी वार्ता नहीं करते, कोई भी सोच नहीं है। उनके तो पेट भरा हुआ और हम भूखे पेट वो मर रहे हैं रोड पर है। हमने भी अपने बाल बच्चे पालने हैं, अपनी उम्र को वो करना है, अपना कर्तव्य निभाना है। हम कोई कुछ काम के लिए कोई हमारा बस का कुछ भी नहीं है। तो हम ये मांग रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें हमारी जो मांग है उस मांग को हमको दे दो। हाँ, यही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो है यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, किस तरीके से जो है बुजुर्ग यहाँ पर अपनी लाठी के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और बिल्कुल जो है आप जिस हक के जो है आप भागीदारी है, जो आपका हक है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। क्या लग रहा है कि कहाँ कमी हो रही है, क्यों आपको आपका हक नहीं मिल पा रहा है? कमी तो हमें लग रहा है कि दामी सरकार जो हमारे साथ बार बार छलवा कर रहा है और हम जो तब से प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ अन्य प्रकार का जो मतलब सौतला विहार किया जा रहा है। और जो जिस तर्ज पर हम लड़ रहे हैं असम मणिपुर के तर्ज पे, क्योंकि वहाँ के सरकार ने वहाँ के जो हमारे गुरला साथी हैं उनको अपनी सरकारी नौकरी में ले लिया। और जो ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं और जो आश्रित हुए हैं उनके बच्चों को आर्थिक सहायता दी गई है और बुजुर्गों को पेंशन दी गई है। और हमारे यहाँ उत्तराखंड के जो गोरला साथी हैं उनके साथ सरकार, हमारी दामी सरकार बार बार जो मतलब उनको छल रही है बस। और ये सवाल तो धामी सरकार का भी नहीं है, आप बड़े लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कई सरकारें आई और गई। तो हमारा जो एसएसबी गुरला वालों को जो मतलब धामी सरकार के द्वारा जो हमें आश्वासन दिया गया है, जी हाँ, और वो हमें अभी जो हमारे जो सचिवालय में जो हमारे सचिव हैं, मुख्य सचिव राधा रतोड़ी के माध्यम से हमारे जो मुख्य जो अध्यक्ष लोग हैं उनको बुलाया गया, उनसे वार्ता की गई कि आपके साथ लंबे समय से जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, हम आपकी मांगों को रखते हैं। और मांग रखने पर उन्होंने कहा कि अब हम इसका शासनादेश जारी करेंगे। और जो अभी सरकार ने जो योजना बनाई है कि ग्राम पंचायतों में सचिवों के पद, रिक्त पद 600 कुछ पद खाली हैं, उनमें कुछ लोगों को समायोजित करेंगे। और सरकार तो मतलब 10 दिन का समय दिया था, आज कितना महीना बीत गया, सरकार हमारे साथ छल कपट कर रही है। मैं उत्तरकाशी जिले से नौगांव ब्लॉक से हूँ, ग्राम सुलाल्डी से। मेरा नाम हरदेव सिंह राणा जी है। जी हाँ, मेरा मत तो यही है। जी हाँ, एक बड़ी विडंबना है इनके बीच, क्योंकि आप जिस तरीके से देखते हैं कि हमारे जो सेना है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने संघर्ष किया
और आज जो है अपने हक के लिए इन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम शकुंतला। कहाँ से आए आप? हम टनकपुर चंपावत जिले से। टनकपुर चंपावत, हाँ चंपावत जिला। इतनी दूर से यहाँ आने के क्या कारण रहे? हम लोग पहले SSB में और ट्रेनिंग कर रखी है, बहुत साल हो गए करते हुए, और लेकिन आज हम मतलब इतना मतलब कितने साल कहें क्या कहें, कहीं दिल्ली गए प्रदर्शन वहाँ चला हमारा, वहाँ धरना में बैठे, वहाँ भी लाठी मुंगरे खाए हम लोगों ने, और हमारा पैसा भी हम जो भी लाते हैं वहाँ से कर्जा पर्जा करके लाते हैं, तो हमारा अधिकार मणिपुर में और नौकरी मिल गई, हिमाचल में नौकरी मिल गई, और हमारे जो यहाँ के जो हमारे चंपावत जिले में है, जो ये गढ़वाल में है, यहाँ नौकरी नहीं मिली इन लोगों को। यहाँ मतलब आधा मतलब हो गया, आधे लोगों को नौकरी मिली, आधे लोगों को नहीं मिली। हमने SSB में जब हमने ट्रेनिंग करी, हमने क्या कहते हैं SSB से और कहते हैं ट्रेनिंग करी है, SSB हमें 1 महीने हमें पहले गांव में कराया हमसे, फिर उसके बाद हमें वहाँ ले गई, वहाँ पौड़ी गढ़वाल ले गई, पौड़ी में हमने और ट्रेनिंग करी, और LMG से हमने और कहते हैं सिखाया कि मतलब दुश्मनों का वार ऐसे होगा कि मतलब दुश्मन आ जाएगा, तुम किसको बचा पाओगी, अपने आप बच पाओगी। तो इसीलिए हम लोगों को सब वहाँ सिखाया गया, सब SSB के आदमी आए, पूरी गाड़ी हमारी बस में, हम SSB के बस में भर के गए, और सभी सब लोगों को घर में आते थे। फिर घर में ले जाने के बाद हमें 1 महीने वहाँ रखा, गढ़वाल में रखा, किसी को हिमाचल कहीं, किसी को कहीं ले गए, किसी को कहीं ले गए, हमने पौड़ी में करा है। तो हम आज मतलब अपने अधिकार के लिए मांग रहे हैं इनसे। तो सरकार से कितनी सरकार आ गई, हम हर किसी सरकार से भी, चाहे कोई सरकार आए, चाहे कांग्रेस आए, BJP आए, हमें किसी से हमें तो मतलब कोई इनसे कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ अपने अधिकार मांगना है, और अपने अधिकार से ही हम मतलब अपने वो कर रहे हैं। आज हम भूखे पड़े हैं, तीसे पड़े हैं, जब मतलब खाना नहीं मिल रहा हमको, और ये बड़े बूढ़े आए, कोई बेहोश हो जा रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई अपने टिकट से आ रहा है। बड़े बुलू का तो टिकट चलो मोदी जी ने फ्री करा है, हमारा तो नहीं करा, हम तो अपने खर्चा करके टिकट करके हमेशा आते हैं, जब भी आते हैं तो ये कागज पकड़ा देते हैं, तीसरे चौथे दिन हमको भगा देते हैं। जब भी आते हैं तो एक कपड़ा वो मतलब कागज में लिख के, और हमें जहाँ भी जाते हैं पुलिस प्रशासन हमको रोकती है, और पुलिस प्रशासन का रोकने का तो हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनसे ज्यादा हम हैं। हमने भी तो SSB में ट्रेनिंग कर रखी है, हम भी तो SSB के बुलंदर हैं, और अब क्या हमारे लिए चलो नौकरी नहीं है, कहीं ना कहीं जुगाड़, हम बूढ़े हो गए, हमारी उम्र हो गई। आज सरकार आएगी, क्या पता वो सरकार हमारा भला करेगी, दूसरी सरकार आएगी, क्या पता वो सरकार हमारा भला करेगी। हम तो सरकार को देखते रह गए। आज कोई सरकार ऐसी नहीं है जो हमारी मांगों को पूरा कर सके, और हम तो अब हार गए। बहुत मतलब हमारी परेशानी इतनी है कि हम कह नहीं सकते। कहते हैं ना, और मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम एक नारी है, नारी शक्ति है हमारा समूह भी है। हम समूह से अपने मुख्यमंत्री को घर बैठे जिताया, और क्या कहते हैं, हमने पानी का घूंट भी नहीं पिया उनसे। हमने ये सिर्फ उनने फोन खटकाया, फोन खटकाने के बाद ही हमने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी को देखो, हर साल तो गढ़वाल में होते हैं, कोई बात नहीं, हमारा उत्तराखंड, हमारे चंपावत जिले का मुख्यमंत्री हो जाएगा, तो क्या पता हमारी कोई बात सुन ले। इसीलिए हम लोगों ने सारा जोर लगाया, सभी से अपने जानने पहचानने वालों से कह के मुख्यमंत्री अपना चंपावत जिले का बनाया। तो हमारी ये इज्जत है, रोड में आ रहे हैं और रोड में से ऐसे भगा दे रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।